हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल चैनल साहित्य सागर। इस चैनल के द्वारा हम आपको एमपी वर्ग 1 यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी पीएचडी जॉब से रिलेटेड आपको सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं वो आप तक उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आप भी अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक जो सूचनाएं हैं वो जल्द से जल्द पहुंच सके। आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है अतिथि विद्वान मध्य प्रदेश के, जिन्होंने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर उनके लिए एक फैसला आया हुआ है। आप जनरली देखते होंगे कि जो भी संविदा में या फिर गेस्ट में, चाहे वो स्कूल्स में हो चाहे वो कॉलेजेस में हो, यहाँ पर जो काम करते हैं उनके लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, ना तो उनके मानदेय को लेकर है और ना ही उनकी जो नौकरी है कि वो कब तक रहेगी और कब तक नहीं रहेगी, उनके लिए भी कोई आदेश नहीं है। तो इसी के लिए, इसी से परेशान होके जो अतिथि विद्वान थे उन्होंने जबलपुर में केस लगाया हुआ था और उसका फैसला आया है अतिथि विद्वानों के पक्ष में। मूल रूप से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये, अगर हम इसका पूरा सार देखें तो इसके पूरे सार में ये पता चलता है कि जो अतिथि विद्वान थे वो जिस भी शासकीय महाविद्यालय में अपनी सेवा देते थे, तो जब वहाँ कोई नियमित जो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती थी तो उनको फॉलन आउट कर दिया जाता था और उनको बिठा दिया जाता था घर पे, और वो उनकी सेवाएं नहीं ली जाती थी और उसका उनको कोई मानदेय भी नहीं मिलता था। अब वो फॉलन आउट वाला कैंडिडेट हो सकता 2 महीने घर में बैठे या हो सकता 2 साल घर में बैठे, जब तक कोई वैकेंट सीट नहीं आएगी तो उनकी नियुक्ति नहीं होती थी। तो इसी के लिए केस लगाया गया था। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई अतिथि विद्वान कहीं कार्य कर रहा है, किसी महाविद्यालय में कार्य कर रहा है और वहां पर क्या होता है, वहां पर कोई नियमित, जो नियमित है, नियमित रूप से किसी की नियुक्ति हो जाती है, तो विभागीय नियमों के अनुसार अतिथि विद्वानों को अन्य शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त रिक्त जो पद हैं या रिक्त पद पर क्या किया जाएगा, उनको स्थानांतरित किया जाएगा। यदि विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थानांतरण को कोई अतिथि विद्वान अस्वीकार करता है तो जो न्यायालय द्वारा प्रदान की गई ये जो राहत दी गई है, कोर्ट का जो ऑर्डर दिया गया है, उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि जो एजेड हो गए हैं अतिथि विद्वान तो उनके लिए अब जो यंग है 22 से 30 के बीच में है, वो यंग है, वो अपने, उनके पास बहुत स्कोप है आगे गेस्ट फैकल्टी से भी अदर चीजें करने का। लेकिन जो एज्ड हो गए हैं, जो 45 प्लस हैं, उनके लिए फिर ये चीजें मुश्किल हो जाती है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो प्रकोष्ठ महासंघ है, उनके जो नेता हैं, उन्होंने कहा था कि मैं इस जीत को अतिथि विद्वानों को समर्पित करता हूँ। ठीक है, इतनी क्या होता है जब भी किसी कोई केस होता है, कोई केस में अगर जैसे अभी कैटेगरी 1 वाली लड़ाई थी, कैटेगरी 2 वाली लड़ाई थी, बहुत लंबी चलती है। और जब कोई कोर्ट उनके पक्ष में कोई फैसला करता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और खासकर गेस्ट के लिए, चाहे वो गेस्ट स्कूल से रिलेटेड हो चाहे वो गेस्ट कॉलेज से रिलेटेड हो। क्योंकि गेस्ट फैकल्टी में जो भी कैंडिडेट्स काम करते हैं मैक्सिमम वो सारी क्वालिफिकेशन रखते हैं, जो कि नियमित पद पे जो व्यक्ति नियुक्त हुआ रहता है सेम वैसे ही क्वालिफिकेशन वो भी रखते हैं और उनसे ज्यादा काम करते हैं गेस्ट वाले। इसलिए ये इनके लिए बहुत खुशी की बात है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फॉलन आउट वाले थे, ठीक है, जो आगे चल के गेस्ट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, ये पत्थर की जो क्या है, मील का पत्थर साबित हो चुका है। तो इन फ्यूचर के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप जाना चाहते हैं गेस्ट फैकल्टी में तो ये जो कोर्ट का ऑर्डर है आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो अगर आपको पर इसी टाइप की टॉपिक्स चाहिए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। तब तक के लिए बने रहिए और खुश रहिए।